नमस्कार साथियों आज हम अपने जीके के 5वें भाग के साथ हैं। वैदिक काल पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल, तो मौर्य काल कल पढ़े मित्रों। साथ ही मित्रों एक सूचना आपको दे दूं कि आज 7 बजे मैं मेरी फेसबुक आईडी पर लाइव रहूंगा। उसमें किसी भी तरह रीट पटवार कांस्टेबल के आपके क्वेश्चन हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, परीक्षा कब होगी, या अन्य जो भी किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप ही कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अथवा लाइव भी पूछ सकते हैं। लाइव उस समय क्या है कि देखने में थोड़ी परेशानी रहेगी, तो अगर पहले डालते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मित्रों आज इस हम टेस्ट सीरीज का प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। ऋग्वेद काल में जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, पूर्वोत्तर भारत, कृष्णा कावेरी दोआब। तो मित्रों यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल है, उनका मूल जो स्थान था वो था सप्त सिंधु प्रदेश। तो हमारा यहाँ उत्तर रहेगा सप्त सिंधु प्रदेश। अगर इसकी जगह ही उत्तर वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थान होता तो उत्तर वैदिक काल के आर्य हैं वो थोड़े पूर्व की ओर बढ़कर गंगा यमुना दोआब में आ गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थान गंगा यमुना दोआब तथा ऋग्वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। इसे अपने ध्यान रखें अच्छी तरह से। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है? सिंधु नदी और उसकी 7 सिंधु नदी समेत उसकी सहायक नदियां हैं, वो टोटल 7 नदियां हैं कुल मिला के। इन नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित दूसर मर्दभांड किससे संबंधित है? मित्रों बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अपने को ध्यान रखना है मृदभांड परंपरा है, इसमें एक चित्रित दूसर मर्दभांड है वो किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से, ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से। तो मित्रों यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें लाल व काले मर्दभांड मिले हैं, लाल व काले। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वह यह है कि चित्रित दूसर मर्दभांड किस काल में मिले हैं? उत्तर वैदिक काल में मिले हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसे अपने बड़ा ध्यान रखेंगे, गौर से देखेंगे कि चित्रित दूसर मर्दभांड किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो वो उत्तर वैदिक काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अहमदनगर, आलमगीरपुर, अंतरंजी खेड़ा, मेहरगढ़। मित्रों एक तो ये ध्यान रखना है कि लोहे का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ में मिलता है तो अथर्ववेद में। और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1050 ईस्वी पूर्व में अंतरंजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से विशाल लोहे के भंडार मिले हैं। ये प्रथम साक्ष्य माना जाता है, प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो हमारा उत्तर रहेगा अंतरंजी खेड़ा। इसके अलावा मेहरगढ़ से साथियों कृषि और भैंस पालन के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अंतरंजी खेड़ा को ध्यान रखना है। मानव के द्वारा प्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी मित्रों? ये भी क्वेश्चन आता है। तो प्रथम धातु प्रयोग में की गई तांबा थी। तांबे के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? मित्रों ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में नदी सूक्त है। हमारे यहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 11, 21, 33, 75। तो यहाँ मित्रों अपने ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। और नदी सूक्त में कुल नदियों 21 नदियों का उल्लेख हुआ है।
कुल 21 नदियों का उल्लेख होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे एक बार फिर कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। ये भी क्वेश्चन आते हैं। और एक अपनी ऋग्वेदी कालीन नाम और प्राचीन नाम की बात पहले की है, तो वो भी आप ध्यान रखें, नदियों पर वो क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन, दासराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? देखिए मित्रों, आपने सबसे पहले वीडियो में जो इस वैदिक सभ्यता का था दासराग्य युद्ध देखा था आपने भाग 3 में, और दासराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में है? 3, 7वें, 8वें और 10वें। तो मित्रों तीसरा है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां है, इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और जो हमारा ऋग्वेद का 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा, वो होगा 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? दासराग्य युद्ध का। हम सभी परिचित हैं कि दासराग्य युद्ध है वो परुष्णी अथवा रावी नदी के किनारे पे हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं की सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से राजा सुदास की विजय हुई थी। इस युद्ध में राजा सुदास के सेनापति थे वो वशिष्ठ थे, तथा 10 राजाओं की संयुक्त सेना के सेनापति थे वो विश्वामित्र थे। तो ये भी अन्य क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, दासराग्य युद्ध से पूछे जाते हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था को नरिष्ठा कहा गया है? यानी निम्नलिखित जो संस्थाएं दी गई है इनमें से नरिष्ठा किसको कहा गया है? विदत, सभा, समिति, उपयुक्त सभी। मित्रों यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद काल है इसमें 3 संस्थाओं का उल्लेख है, विदत, सभा और समिति। विदत है ये सबसे प्राचीन संस्था थी, इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। और उत्तरवेदी काल में इसके प्रमाण नहीं मिलते, खत्म हो जाती है उत्तरवेदी काल में, ये नहीं है। सभा है, इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। समिति है, इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। नरिष्ठा सभा को कहा गया है। मित्रों नरिष्ठा का तात्पर्य होता है, वो होता है अनुल्लंघनीय, यानी जिसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सके। तो सभा जिसका 8 बार उल्लेख हुआ है, जिसमें संभ्रांत और बुद्धिजीवी लोग सदस्य होते थे, उसको नरिष्ठा कहा गया है। और नरिष्ठा का तात्पर्य है जिसके आदेशों की उल्लंघन नहीं किया जा सके। तो ये हमारे नरिष्ठा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, जाबालोपनिषद, या इसको अलग अलग कहें तो जाबाली उपनिषद, अथर्ववेद। ये 4 ग्रंथ है। इनमें से सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जैसा कि विदित है मित्रों कि आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रमों का पहली बार जो अपने को उल्लेख मिलता है वो जाबाली उपनिषद में मिलता है। जबकि ये क्वेश्चन जो है ये है कि सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ध्यान रखना है मित्रों, सबसे पहले जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य में मिलता है, परंतु इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आए कि पहली बार चारों का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो जाबाली उपनिषद में मिलता है। और पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर दिशा के शासक को किस नाम से जाने जाते थे? ऐतरेय ब्राह्मण में चारों दिशाओं के शासक का उल्लेख किया गया है, विराट, भोज, सम्राट और सवराट। इसमें ध्यान रखेंगे मित्रों, सवराट है ये पश्चिम दिशा के शासक को कहा जाता था, सम्राट है ये पूर्व दिशा के शासक को कहा जाता था, भोज है ये दक्षिण दिशा के शासक को कहा जाता था, और विराट है ये उत्तर दिशा के शासक को कहा जाता था। हमारे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर दिशा, तो हमारा उत्तर रहेगा 1 नंबर विराट। ध्यान रखेंगे अलग अलग दिशाओं के राजाओं के बारे में सबसे पहले उल्लेख
या राज्याभिषेक के बारे में उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण पर हम गौर करेंगे और इसका उत्तर हमारा विराट रहेगा। साथ ही मित्रों जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ और पूछे जाते हैं, तो आप साथ में ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक जो वेद है उसके ब्राह्मण को ग्रंथ कौन से हैं, उनके उपवेद कौन से हैं, इसकी एक सारणी बना ले। आपको सारणी मिलती भी है गाइड्स में, उस पर गौर करें, वहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, 16 संस्कारों में से जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? देखिए मित्रों, हिंदू धर्म में इसमें कुल जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। इसमें से जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 2, 3, 4 या एक भी नहीं? कौन सा उत्तर रहेगा? तो अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि जन्म से पूर्व सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान होता है। दूसरा होता है पुष्पन होता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप धारण करने के लिए मंत्र वगैरह किए जाते हैं। और तीसरा होता है वो सिमतोनयन होता है, जिसके अनुसार जो गर्भस्थ शिशु है उसको अवांछित शक्तियों से बचाने के लिए उपाय किया जाता है। इस प्रकार ये 3 संस्कार हैं 16 संस्कारों में, जो क्या है जन्म से पूर्व होते हैं। तो आज ये अपना टेस्ट यहीं तक। साथ ही ध्यान रखेंगे मित्रों, कल हमारा मौर्य पे क्वेश्चन होगा। मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़कर आए और अच्छे से टेस्ट दें। और शाम को आज 7 बजे लाइव में फेसबुक पे आऊँगा। किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन हो आप उसमें आइए, पूछिए, अपने बातचीत करेंगे। धन्यवाद मित्रों।